हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस.टी. यादव की बुक चैप्टर है नंबर सिस्टम। और हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 से पढ़ेंगे आज 85। ठीक है, इसमें दिया क्या है, 67 की पावर 67 प्लस 67 पूरे का बटा 68। ठीक है, इसी को हल करके इसमें कहा क्या है, इतने को 68 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है। ठीक है, इसमें 68 से जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। पहले कुछ फार्मूले सीखते हैं। जैसे x की पावर n प्लस a की पावर n, अगर n क्या हो, ऑड नंबर हो, ऑड का मतलब विषम, ये क्या हो, ऑड नंबर हो मतलब विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो ये जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा, अर्थात x की पावर n a की पावर n डिवाइड हो जाएगा x प्लस a से। ठीक है, इससे डिवाइड, ये x की पावर n a की पावर n x प्लस a से डिवाइड हो जाएगा। अगर x की पावर n माइनस a की पावर n, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या, इवन नंबर अर्थात सम संख्या होना चाहिए। तो ये x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड होगा x माइनस a से भी और x प्लस a से भी। ठीक है, ये जो दो फार्मूले हैं आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है, इसको भी हम समझा देते हैं आपको। ये विषम संख्या वाला है। अगर हम कहें x की पावर 3 प्लस a की पावर 3 तो बराबर क्या देता है, x प्लस a, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर माइनस एक्स ए और फिर प्लस ए स्क्वायर। अर्थात देखिए इसमें x प्लस ए है, तो अर्थात ये विषम वाली संख्या x प्लस ए से डिवाइड होगी। इसको भी समझ लीजिए। अगर हम कहें x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए 2 है, 2 का मतलब इवन नंबर यानी सम संख्या। तो 2 को अगर हम देखें तो ये x माइनस ए और x प्लस ए देता है, अर्थात इसके 2 गुणनखंड हो गए, यानी 2 संख्याएं मिली डिविजिबल, एक x माइनस ए, एक x प्लस ए। इसी कारण ये क्या होगा, अगर इवन नंबर हो x की पावर n a n, ठीक है, माइनस में, तो ये दोनों से डिविजिबल होगा। आइए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 67 की पावर 67 प्लस क्या कर दें 1 प्लस 6 कर दें बटे 68। ठीक है, अब यहाँ पे 68 को हम क्या कर सकते हैं, 67 प्लस 1। अब ये इसको हम क्या कर सकते हैं, 60, इसको अब आप क्या कर सकते हैं, 67 60 इतना। अगर 67 को आप x मान लीजिए, उसकी पावर को n मान लीजिए। देखिए दोनों की क्योंकि एक पे चाहे जितना पावर लगा दें प्लस एक पे, तो वह प्लस 1 ही देगा। ठीक है, एक चीज़ है, प्लस 1 की पावर अगर सम संख्या हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो इसका रिजल्ट प्लस 1 ही देगा। लेकिन माइनस 1 की पावर अगर सम संख्या हो, सम संख्या हो तो प्लस 1 देगा, और माइनस 1 की पावर विषम संख्या हो तो ये माइनस 1 देगा। इसको आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ठीक है, ये होता है। तो 1 पे चाहे प्लस 1 पे कोई भी पावर लगा लो, सम लगा लो या विषम लगा लो, उसका रिजल्ट प्लस 1 ही मिलेगा। तो देखिए हुआ, अब यहाँ पे अगर इस 67 को x मान लें और 1 को a मान लें और इसको n मान लें, इसको n मान लें, तो ये बना कितना, x की पावर n प्लस a की पावर n, और ये तो x है ही है और ये तो a है ही है, तो ये डिवाइड किससे हो रहा है, x प्लस
ए से, अर्थात ये डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, यही बचेगा 66। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 16 माइनस 1 कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगी। ऑप्शन हमें दिया है 4, ए बराबर है 11, बी बराबर है 13, सी बराबर है 17 और डी बराबर है 19। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन, पूछा है ये इन चारों में से किससे डिविजिबल होगी। तो हमें पता है x की पावर n और a की पावर n, लेकिन n क्या होने चाहिए, सम होगा तो x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों से डिवाइड होगा, और विषम होगा तो सिर्फ x प्लस 1 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम x मान लें और a को a मान लें, इसकी पावर n क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर के लिए माइनस प्लस वाला दोनों केस, तो यहाँ पे ये x है और ये क्या है, a है, तो यहाँ पे दो केस मिलेंगे, 2 माइनस 1 और दूसरा 2 प्लस 1। तो एक तो एक संख्या एक प्राप्त हो रही है, दूसरी 3 हो रही है। देखिए ऑप्शन में कोई ऐसा है नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। अगर हम इसको कह दें कि 2 की पावर 4 की होल पावर 4, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, इसकी पावर 4 का होल पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर 4 मतलब 16। ठीक है, और फिर माइनस 1 की पावर कितना आ रही है, 4, और 16 की पावर कितना आ रही है, 4 आ रही है। 2 की पावर 16 माइनस 1 कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगी। ऑप्शन हमें दिया है 4, ए बराबर है 11, बी बराबर है 13, सी बराबर है 17 और डी बराबर है 19। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन, पूछा है ये इन चारों में से किससे डिविजिबल होगी। तो हमें पता है x की पावर n और a की पावर n, लेकिन n क्या होने चाहिए, सम होगा तो x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों से डिवाइड होगा, और विषम होगा तो सिर्फ x प्लस 1 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम x मान लें और a को a मान लें, इसकी पावर n क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर के लिए माइनस प्लस वाला दोनों केस, तो यहाँ पे ये x है और ये क्या है, a है, तो यहाँ पे दो केस मिलेंगे, 2 माइनस 1 और दूसरा 2 प्लस 1। तो एक संख्या एक प्राप्त हो रही है, दूसरी 3 हो रही है। देखिए ऑप्शन में कोई ऐसा है नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। अगर हम इसको कह दें कि 2 की पावर 4 की होल पावर 4, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, इसकी पावर 4 का होल पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर 4 मतलब 16। ठीक है, और फिर माइनस 1 की पावर कितना आ रही है, 4, और 16 की पावर कितना आ रही है, 4 आ रही है। अब देखिए ये क्या मिला, अब भी इवन नंबर मिला, इवन नंबर, ये भी इवन नंबर मिला। जब n सम संख्या हो तो दो केस मिलते हैं, एक तो इनको x माइनस ए वाला, ठीक है, ये वाला x माइनस ए वाला है, और दूसरा है x प्लस ए वाला, यानी x प्लस ए वाला। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 16 में से 1 निकाल दीजिए, 16 में 1 जोड़ दीजिए, 17 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया। देखिए इसमें कहीं 15 दिख रहा है नहीं, लेकिन 17 दिख रहा है, अर्थात ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये क्या होगा, 17 से डिविजिबल होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहा है, 7 की पावर 12 माइनस
4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य होगी? ऑप्शन दिया आपके पास 34, बी 33, सी 36 और डी कितना 35। ये है, ठीक है। ये किसके द्वारा विभाज्य होगी? सबसे पहली बात तो हम लोग सीखे हैं, अगर पावर सम संख्या हो तो दो केस में दो डिविजिबिलिटी इसके मिलेंगे, यानी दो संख्याओं से डिवाइड होगा। एक तो x माइनस ए से, दूसरा x प्लस ए से। तो चलो चेक कर लेते हैं। 7 और 4 को निकालिए तो 3 आया, 7 और 4 को जोड़िए तो कितना आया, 7 4 11 आया। दो संख्याएं मिली 3 और 11। क्या इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं। इसको बड़ा करते हैं। बड़ा कहाँ तक करें, कितनी पावर लें? 3 पावर ले लें, 2 पावर ले लें 7 की, कि 6 पावर ले लें? क्योंकि देखिए 33 है, अगर हम 2 लेते हैं तो 49 आएगा, 3 पावर लेते हैं तो 343 आ जाएगा। तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 3 अंकों का बन जाएगा। और इस ये 64 आ जाएगा, लगभग 3 अंक का बनेगा, लेकिन ये 2 ही अंक के अंदर है, तो हमें स्क्वायर करना है। तो 7 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बचा 6, 6 दूनी 12, माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे आया 6। तो 7 सती कितना होता है, 49 की पावर 6 माइनस 4 चौक के 16 की पावर कितना आता है, 6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये देखिए आपका 49 x हो गया और 16 कितना हो गया, a हो गया। यहाँ पे माइनस है। अब देखिए 6 क्या है, n है, n है, लेकिन n क्या है, सम संख्या है कि विषम? सम संख्या। तो ये डिवाइड होंगे x माइनस ए से और x प्लस ए से, दोनों में। यानी x माइनस ए यानी 49 और 16 को घटाइए, 49 को माइनस 16 कर दीजिए और x प्लस ए के लिए 49 प्लस 16 कर दीजिए। तो इनको घटाइएगा तो 9 6 3 9 होता है और 1 3 4 होता है, तो 33 आया। इसको जोड़ लीजिए, 6 9 6 15, 1 4 5 और 1 6। आपको 33 कहीं दिख रहा है, ये रहा। 65 कहीं दिख रहा है, इससे नहीं होगा, अर्थात ये गलत, ये गलत, ये गलत। 33 क्या है, सही है। ये 33 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगली संख्या, क्वेश्चन नंबर 88। 2 की पावर 31 बटे कितना है, 5। ठीक है, 5 हमने क्यों लिखा है, 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए, ठीक है, भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो इसमें करना क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 96 है बटे मान लीजिए 5, तो इसका हमें 2 में भाग देना है। तो हमेशा ये जो हर वाली संख्या होती है, इससे ये अंश वाली का जो संख्या है पावर वाली, ये 2 जिस पे पावर लगा वो या तो इससे एक कम होनी चाहिए 5 से, या तो इससे एक ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये शेषफल देगी, अन्यथा नहीं देने वाली है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, बटे 48 हो गया, बटे 5 हो गया। अब 2 दूना 4 पावर 48 बटे 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे, या तो ये वाली संख्या अंश वाली संख्या इससे एक कम हो, इससे एक कम हो, या इससे एक कम हो, इससे या फिर एक ज़्यादा हो, तभी हमें ये शेषफल देगी। अर्थात तभी कह रहा है विभाजित किया है तो शेषफल कितना है, तभी शेषफल आ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले इससे या तो एक कम या तो ज़्यादा, कम बन जाएगी, ज़्यादा बनेगी नहीं। तो अगर हम 2 × 2 की पावर 31 कर दें, बटे कितना 5 है, तो यहाँ 31, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 30 और 1 31, ऐसा लिख सकते हैं। बटे कितना आया, 5 आया। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 2
की होल पावर 15, 15 दूना 30, अब बटे कितना है 5। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, 2 की पावर 4 का होल पावर 15 बटे कितना आया 5 आया। अब 5 का 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा -1। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5/4 है, एक है 5/6 है। 5/4 यानी 4 का 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5, 4 एकम 4 हो गया। शेषफल कितना दे रहा है +1, ये शेषफल आ गया। इसके लिए क्या होगा, 5 में हम 6 का भाग देंगे। जब 5 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, लेकिन यहाँ पे क्या करते थे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या 6 है, छोटी वाली संख्या 5 है, तो अपने चिन्ह को लेकर के उतरेगी -1। तो यहाँ पर शेषफल कितना आया -1। तो यहाँ पे देखिए ये छोटी है ये बड़ी है, अर्थात ये 4 5 से 1 कम है, तो इसको लिख सकते हैं 2। अब इसको लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 × -1 की पावर 15 बटे कितना है 5। अब अगर -1 हो और उसकी पावर विषम संख्या हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आएगा -1 ही आएगा। देखिए 15 विषम संख्या है और बेस कितना है -1 है, ये -1 की पावर 15 अर्थात 15 विषम संख्या है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, इनटू में आप कर सकते हैं, इनटू में -1 बटे कितना 5। तो अब इनका गुणा करिए -2/5। एक चीज़ और, जैसे अगर कहा जाए 5/4 की पावर 97, इसको हल करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, इस 5 में भाग देते हैं, पावर से मतलब नहीं होता है। जो भाग देने के बाद अगर शेषफल चाहे +1 आए चाहे -1 आए, उस 5 के स्थान पे लिख देते हैं। तो भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 4 से कितना ज़्यादा है 1, तो यहाँ पे लिख दिए। अभी बताए हैं प्लस के लिए चाहे पावर सम हो चाहे विषम हो वो +1 ही देगा। बटे कितना है 4 है, तो +1/4। अब 4 में 1 का भाग देंगे तो जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि 5 की पावर 97/6, तो इसके लिए अब 5 6 से 1 कम है, यानी यहाँ पे -1 होगा और ये कितना आएगा 97/6। अगर -1 की पावर विषम संख्या हो तो उसका रिजल्ट -1 देता है। ये देखिए -1 है, इसकी पावर क्या है विषम है। विषम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ये संख्या 2 से कटने वाली नहीं है, तो ये विषम संख्या है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -1/6 होगा। जब -1 के रूप में देखिए यहाँ पे +1/4 था, तो इसका आंसर कितना आ गया था +1, सीधा सीधा लिख दिए। लेकिन जब इस तरह हल करने के बाद आपको -1 मिल जाए, ऐसे +1 मिला था यहाँ पे -1 मिल रहा है, तो इसका आंसर -1 नहीं होगा। इसको क्या कर देंगे, इस 6 में जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे -1 + 6 बराबर 5, ये इसका आंसर होगा। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो -2 + 5 बराबर कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आइए अगला क्या है 89। यहाँ पे कहा है 3 का पावर 25 + 3 का पावर 26 + 3 का पावर 27 + 3 का पावर 28, ये है संख्या। ठीक है, ये संख्या है और कह रहा है निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा। ऑप्शन भी दिया आपके पास, ए कितना है 11, बी
16, सी 25 और डी 30। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आप कर क्या सकते हैं, 3 की पावर 25, अब इस प्लस 26 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 25, 25 और 1 26, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 25, 25 और 2 27, देखिए 27 है। प्लस इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 25, ठीक है। अब देखिए 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है और 25 इसमें भी है। तो इस ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं 25 को, क्योंकि सब में है। 3 की पावर 25 बराबर यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे ये निकल गया, यहाँ पर बच जाएगा 3 की पावर 1, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ पर 3 की पावर 3। अब इसको हल करेंगे, 3 की पावर 25 और फिर प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27, ठीक है। ये हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 1 3 4 9 4 13 और 13 30 40 आ जाएगा। तो 3 की पावर 25 इंटू 40। अब ऑप्शन आपको क्या दिया था, ए आपका था 11, बी आपका था 16 और डी था सी था 25 और डी था 30, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ पे 11 होना चाहिए था या 11 का मल्टीपल कोई होना चाहिए था, तभी 11 से डिवाइड होगा, इसलिए गलत है। 16 के लिए 2 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 4 है, 3 में कहीं 4 नहीं है, इसलिए इससे भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से 8 पंचे 40, 1 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 बच्चे 25, 2 5 है, तो अर्थात ये भी डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 30 करेगा, क्योंकि 30 के लिए हमें यहाँ पे 3 की पावर हम कर सकते हैं 24 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 4 बटे 30, ये पूरी तरह से काट रहा है, अर्थात ये डी वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। धन्यवाद।